हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और पिंकी सिन ब्लॉग में आप सभी का बहुत स्वागत है। और मेरा हर ब्लॉग जो रहता है ना कुछ रिलेटेड रहता है, मोटिवेशन का ही रहता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे ब्लॉग को देखने से पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ मेरे ब्लॉग अच्छे हैं या नहीं हैं। तो आप लोग जितना ज़्यादा मुझे कमेंट कीजिएगा मेरे समझ में आएगा। मैं ये नहीं करूँ कि मैं सही हूँ, और मैं ये भी नहीं करूँ कि मैं गलत हूँ, क्योंकि परफेक्ट तो कोई हो ही नहीं सकता है कि नहीं। जब परफेक्ट ही हो जाएंगे तो मैं भगवान नहीं बन जाऊंगी। और चलिए, तो मैं आगे आपको या आज मैं किसी यूट्यूबर की मैं बात नहीं करूंगी। एक मिनट, मैं थोड़ा सा सेटअप कर दूं अपने मोबाइल को, ताकि मैं थोड़ा सा आप लोगों से बात कर सकूं, चूँकि इतनी सुविधाएं तो मेरे पास नहीं है। और मैं बता दूं, आज सैटरडे है, और मैं अभी 9 बज रहा है, ठीक है। तो मैं अभी आप अभी का 9:10 हो रहा है संभव। तो मैं अभी ब्लॉग बना के और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आज ही डाल देती हूँ, ठीक है। तो चलिए, महाकुंभ की बात करते हैं। आज मैं किसी यूट्यूबर का बात नहीं करूंगी, किसी यूट्यूबर का वो कुछ कुछ भी नहीं करूंगी। लेकिन आज मैं महाकुंभ का प्रयाग का मैं बात करूंगी। वहाँ पे दो लोग बहुत वायरल हो रहे हैं। ऐसे तो जो भी महिलाएं हैं वो बन चुकी हैं साधु, उन लोग भी उनकी खूबसूरती के लिए, तो कोई कुछ के लिए, सब कोई कुछ ना कुछ में वायरल हो रहा है। और हमारा तो देश ऐसा ही है ना, कहते हैं कि पहले ऐसे ही लोग ना गांव की औरतें बदनाम थे कि चुगली करती हैं, ठीक है। और आजकल जो है ना वायरल होने के लिए और बहुत सारा बात होता है। जो लोग वायरल नहीं होना चाहते हैं, उनको उनके बारे में किसी को थोड़ा पता चलता है, तो कोई उसको वायरल किया तो अपने व्यूज़ के लिए और सब्सक्राइबर के लिए लोग उसको वायरल कर लेते हैं। उसके बाद फिर उसके बाद उसके बारे में नेगेटिविटी लाने लगते हैं। क्योंकि देखिए, अब ये जो है ना, ये जैसे रह गया ना कि हिंदुस्तान कम और मुझे लगता है कि कंट्रोवर्सी ज़्यादा हो गया है। तो चलिए, कोई बात नहीं है। सबकी अपनी अपनी है, इसी से सब कोई कमा रहा है, दो रोटी कमा रहा है कम से कम। जो भी कमा रहे हैं, जो भी कह रहे हैं ना कि अपने परिवार के लिए और अपने कुछ के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए एक अच्छा सा। देखिए, मेरा बार बार जो है ना मोबाइल गिर जा रहा है। तो किसी को कुछ भी बोल करके और अपने परिवार को चलाने के लिए दो पैसा कमा रहा है, तो मैं उसको मानती हूँ कि शायद गलत नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि किसी का इससे दिल ना दुखे। क्योंकि देखिए, दिल दुखेगा किसी का भी, आप ऐसा कोई भी बात मत कहिए कि हाँ गलत को गलत आप कहिए, ये आपका अधिकार है बोलने का। ऐसे भी अधिकार तो खैर किसी को भी नहीं है, किसी को गलत बोलने का, ठीक है। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ती हूँ और आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। और मुझे लगता है कि मेरी बातों से बहुत लोग उस न्यूज़ को देखेंगे और समझेंगे। क्योंकि मैंने देखा, मैं न्यूज़ से बहुत पहले, बहुत पीछे मैं हो चुकी हूँ। मैं 20 में बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखती थी। इसके लिए मुझे बहुत लोग बोलता भी था, बड़ा न्यूज़ देखने वाली है, बड़ी न्यूज़ देखने वाली है। हाँ, तो मैं सीरियल कभी नहीं देखती थी। मैं आप लोगों को बता दूँ, मुझे न्यूज़ से ज़्यादा मुझे अच्छा लगता था। और सीरियल मैं कोई भी देखती थी ना, तो उस तरह का नहीं। मैं एक गोपी बहू देखती थी, वो मुझे अच्छा लगता था। गोपी बहू जो है था, वो मुझे अच्छा लगता था। मैं एक ये सीरियल देखती थी। बाकी ये नहीं कि नहीं होता षड्यंत्र करने वाला ये तो वो सब चीज़ नहीं, मैं कभी भी नहीं देखी। मुझे न्यूज़ वगैरह देखना मुझे अच्छा लगता था। बट न्यूज़ वगैरह जो से मैं बहुत दूर हूँ, लेकिन उसी में मैं थोड़ा थोड़ा मैं देख लेती हूँ। तो मैं तो अपने लिप्स में ना, ये थोड़ा सा मैं ये कोकोनट लगा रही हूँ। कभी कभी मैं बैठती हूँ तो मुझे याद आ जाता है, मेरा ड्राई होने लगता है, तो मैं थोड़ा सा लगा लेती हूँ। तो चलिए, कोई बात नहीं है। और आप लोग मेरे लाइव में जरूर जुड़ करके और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग। और कोई बात नहीं है, कहते हैं ना कि हमारे समाज में खट्टे मीठे तीखे लोग हैं, है कि नहीं। तो खट्टा मीठा तो चलेगा, बट तीखा लोग उनको मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए, बहुत लोगों को सबकी अलग अलग बात है। हमारा कहते हैं ना, हमारा देसी सतरंगी है, तो सात रंग के लोग रहते हैं, तो डिफिनेटली जो जैसा होगा वो ऐसा हो। तो चलिए, आज मैं बात करती हूँ। मैंने जो देखा है, जो जितना मैं समझ पाई हूँ, मैं अपने हिसाब से कह रही हूँ। और मैं बहुत बड़ी वो कुछ भी नहीं हूँ, मैं आप लोगों से बात करती हूँ। मेरा हमेशा जो भी रहता है ब्लॉग, ये नहीं था किसी को टीका टिप्पणी करके, किसी को टारगेट कर करके। ऐसा नहीं होता। मैं ये समझाने की कोशिश करती हूँ, जो गलत है भाई, आप गलत हो, इस चीज़ से गलत हो, ये गलत हो, आगे चल के आपको ये परिणाम मिलेगा। मैं ये समझाने की कोशिश करती हूँ। बट मैं किसी को हर्ट करने की और टारगेट करने वाला मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं रहता है, और ना मेरा रहेगा कभी भी। क्योंकि मुझे दिल दुखाना किसी का बहुत ख़राब लगता है। हाँ, मुझे मेरा कोई दिल दुखाता है तो मैं ज़रूर थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाती हूँ, मैं थोड़ा सा लाउडली बोलने लगती हूँ। ये मैं मानती हूँ, बट मैं ऐसी नहीं हो। चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो कुंभ मेले में एक आईआईटीएन बाबा के नाम से लोग उनको कह रहे हैं। एक्चुअल में
उनका नाम अभय सिंह है। वो आप लोग, मुझे लगता है कि ज़रूर आप लोग उसको सर्च करके देखिएगा, समझे। मैंने उनको उनको भी उनका मैंने उनकी सारे वीडियो को देखा। वो अपने फादर को ये कह रहे हैं कि मेरे डोमेस्टिक वायलेंस ये था वो था। ठीक है, मम्मी पापा लड़ाई कर रहे थे, आपके ऊपर कितना इफ़ेक्ट पड़ा, क्यों ये इफ़ेक्ट पड़ा, लोगों को ये जानकारी लेनी चाहिए। एक पक्ष की बात सुन करके आप मतलब किसी तरह का आप वो निकाल नहीं सकते, निष्कर्षण नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे मेरे मेरे फादर ये है, मेरे फादर वो हैं, बहुत तमाम तरह का बातों कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है पिछले जन्म का कुछ काम हो, या तो कुछ भी हो, या जो भी हो। देखिए, मेरे ख्याल से देखिए, तीन तरह के माँ बाप होते हैं, मैं बता रही हूँ अपने। एक तो वो माँ बाप होते हैं जो कि अपने बच्चों के जन्म लेते ही उसको लाड प्यार या यशोदा जैसा करने लगते हैं, खाले पीले ये वो। अमूमन वो बच्चा कृष्ण नहीं बन पाता है, अमूमन वो बच्चा जो है ना बिगड़ जाता है, क्योंकि उसको हर चीज़ मिल रहा है, इजली मिल रहा है। तो वो इस चीज़ को, हाँ, बहुत ऐसा बच्चा है जो आपके ये मुझे लगता है कि अपने कर्मों पे डिपेंड करता है, या क्या है ये मुझे नहीं पता। कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं, बड़े से माहौल मतलब उसको बच्चे को खाने को देते हैं, पहनने को देते हैं, किताब देते हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा उनको नहीं देते हैं, ठीक है। बट अपने बच्चों को टाइम कम देते हैं। तो वो बच्चा को लगता है ना कि मुझे देखिए, तलाश तो सबको सब कुछ की है, ऐसा नहीं है कि कोई पर्याप्त है, तृप्त है कि नहीं मुझे ये चीज़ मिल चुका है, नहीं। खोज सबको सब कुछ की है, किसी को कुछ की खोज। तो उस बच्चे को लगता है ना कि नहीं, मेरी माँ मेरे पास बैठ करके ना 2 मिनट बात करती है। ये भी मैंने देखा है। जिस बच्चे को जरूरत से ज्यादा प्रेम माँ बाप दे देते हैं, उस बच्चों को लगता है अरे तू भाड़ में जा, मुझे पैसा दे के तू निकल जा। ऐसे भी बच्चे हैं। और फिर तीसरी माँ, जो अपने बच्चों को न दुलार करती है, न पैसे देती है, न कुछ करती है, उसको सीधा टारगेट करती है। ये वर्क करना है तो तुमको करना है, ये काम करना है तो तुमको करना है, ये चीज़ करना है तो करना है तुमको। और किसी तरह का उसको सुख सुविधा जब नहीं देती है, और जब वो लड़का गरीबी की तरफ देखता है कि मेरे पास बढ़िया खाने को नहीं है, और लोगों के जैसा मेरे पास बढ़िया पढ़ाई करने को नहीं है, मेरे पास बढ़िया कपड़े नहीं हैं, मैं सबके साथ उठ बैठ नहीं सकता हूँ, तो वो लड़का जो होता है ना वो ताकतवर होता है, ठीक है। तो मैं आईआईटीएन बाबा की ही बात कर रही हूँ। तो ये बाबा को मैं देखी हूँ, ये आईआईटीएन है। तो बाबा जी जो भी है, इतने पढ़ लिख करके विद्वान आपको आपके पापा ने आईआईटीएन बनाया। भाई आईआईटीएन बनाने में आप सोचिए कितने खर्च आते हैं, कितनी सारी तमाम किताबें हो, कोचिंग का फीस खर्चा हो, ये हो वो हो जो हो फलान ढेकान। जो पढ़ा रहा है वो समझ रहा है, जो पढ़ा रहा है ना वो समझ रहा है। लेकिन इनकी इच्छाएं थी, क्या थी ईश्वर जाने। बाप ने आईआईटीएन बना दिया, लेकिन ये अपने स्वभाव से, अपने गुरूर से, अपने अहंकार से, या फिर हो सकता है किसी ने इनको कुछ कर दिया, करा दिया, ये भी हो सकता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम एक चीज़ को आप मत देखिए, सब हर तरह से आप देखिए। कभी कभी कुछ होता है ना कि कुछ जैसे जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि इरिटेट होते हैं आपको। और आजकल तो देखिए भाई, बहुत चीज़ ऐसा है कि लोग खाने में मिला करके, पीना में मिला करके, ब्रेन वॉश कर, ये चीज़ होता ही होता है। इसलिए देखिए, जो बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं ना, पढ़े लिखे मतलब समझदार जो होते हैं ना, वो अकेले रहना पसंद करते, अपने परिवार के साथ वो रहेंगे बहुत ज़्यादा। और लोगों को जिसको लगता है कि हाँ मुझे इनके साथ रहना चाहिए, ये किसी तरह का छली कपटी और दुष्ट व्यक्ति नहीं है, तो वो लोग समझ जाते हैं। तो इतना समझना सबके, इतना तो एक अनपढ़ गंवार भी है ना, वो भी समझ जाता है, ठीक है। अब इनके साथ एक्चुअल में क्या हुआ है, ये अब तो आगे, अब तो भाई अब यूट्यूबरों को चाहे मीडिया वाले को पता चला है, तो ये लोग उसकी तह तक निश्चित जाएंगे। क्योंकि भाई सबको चाहिए, व्यूअर्स चाहिए, ये चाहिए, और चाहिए भी भाई, सबको पैसा कमाना है। क्योंकि आज के दौर में कोई पीछे रह जाएगा। तो ये कह रहे नहीं मेरे पापा, ये मेरा वो छोड़ो। ये देखिए, इनका मैसेज ये है ना, ये युवाओं को ना, जो भी युवा बच्चे हैं ना, मैं देख रही हूँ ना, बहुत ऐसे बच्चे हैं ना, तो कह रहे नहीं मुझे उनसे मिलने जाना है। ये युवाओं को खराब कर रहे हैं। अब बहुत ऐसे बच्चे हैं, साइकोलॉजिकल, जो बच्चा दिमाग का कमजोर है ना, इसकी बातों पे ना उसको इफेक्ट पड़ेगा।
अच्छा हाँ ठीक ठीक करे, अच्छा मेरे माँ बाप ऐसे करे, मेरे ये एक्सर्ड है। लेकिन जो दिमाग के मजबूत जो है ना बच्चा, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन दिमाग से जो कमजोर बच्चा है ना, इनकी बातें जो है ना उन पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, मेरा कहने का ये मतलब है। कुंभ मेला में गए हैं, लेकिन हाँ अभी तो सभी बड़ी प्यार से पूछ रहे हैं क्या है कैसे है ये है वो है। लेकिन मैं सारे मीडिया वाले को देख, मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं देखा उनका भाई, मैं एक आधी वीडियो देखी हूँ, मैं अपना बात रख रही हूँ। बाकी आप लोग को जो भी लगेगा मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो उसके बाद ये अपने माँ बाप से, ठीक है, आप अपने अपने माँ बाप, अपने अपने माँ बाप को छोड़ने के बाद एक शांति की तलाश में आप शांति से हैं, आप शांति से हैं। आपने, आपको, आपका मैंने वीडियो देखा, आप एक अघोरी हैं क्या है पता नहीं जो भी है, आप उनके साथ नाच रहे हैं। शायद आपने वो बनने के पहले शायद उसको गंजेड़ी नशेड़ी भी करना, उसको गांजा भी पीना पड़ता है। तो आप सोचिए, आपके पापा ने यहाँ आपको बैठाया, लेकिन आप अपने बुद्धि से, विचार से, अपने सोच से, अपने समझ से जहाँ आप जाना चाहते थे वहां आप पहुंच गए। प्रेम तो आपको मिला नहीं, ठीक है, आपको प्रेम पर देखिए ट्रस्ट करना पड़ता है। एक्चुअल में जिसका दिल टूटता है ना, एक्चुअल में जिसका जो दुख देखता है ना, एक्चुअल में जिसको, जिसका दिल अंदर से जितना टूटा हुआ है ना, वो कभी किसी पे क्लेम नहीं करता। ओनली वन, वो भगवान को ही कोसता है कि ये क्या कर दिया तूने, ये क्या कर दिया मुझे, ये क्या कर दिया। लेकिन आज हम कह रहे हैं दूसरे पे ब्लेम कर देना, दूसरे पर ये कर देना, दूसरे पर वो कर देना। आज आपको मीडिया वाला ही कह रहे हैं सीधा, फलाने कर रहे हैं कि आप पागल हो गए। वो हालांकि गुस्सा चढ़ा है कि ऐसे, भाई दुनिया है, प्रेम से ना, कहते हैं ना कि दुनिया चुम्मा लेती है ना तो दांत भी काटती है, इतना सोच लीजिए। तो आपके पिता ने आईआईटीएन बना दिया आपको, आप जो समझते थे, जो जानते थे, आप वहाँ पहुँच गए। मैंने आपका डांस भी देखा है, नाच रहे, एकदम भंगड़ी के जैसा नाच रहे हैं। बहुत अच्छा कर सकते थे, बट आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, आपका सफ़र क्या रहा। मुझे लगता है कि आप इतना, और आपकी बुद्धि को देख करके ना बहुत लोग कहेगा भैया मुझे अब अपने बच्चों को आईआईटीएन नहीं बनाना है, ऐसा भी लोग है। अब चलिए इनकी बात को मैं स्किप करती हूँ, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं इन पर और भी वीडियो देखूंगी तो मैं और बनाऊंगी। अब मैं आ जाती हूँ, मोनालिसा मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, और वो तुलसी माला बेच रही हैं, जो भी माला है, शिव माला, तुलसी माला, जितनी भी माला है वो बेच रही। उनकी आंखें काफ़ी वायरल हो रही है, खूबसूरती वायरल हो रही है, और वो अनपढ़ लड़की है। आप उससे जाके पूछिए, वो अपने माँ बाप के लिए समर्पित है। लोग उसकी फ़ोटो खींच रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और सब कुछ करें। मेरे नज़र में जो मोनालिसा है वो किसी आईआईटीएन से कम नहीं है। और आप करें नहीं है, लोग ना पहले के समय में लोग अपने माँ बाप को ये करते हैं, ये कलयुग में अपने माँ बाप को ही करे। मैं इस चीज़ के, आपकी बातों से मैं समझ रही हूँ। हाँ, बहुत ऐसे माँ बाप हैं जो कि मतलब बस उसको खाना पीना दिया, मेरे अनुसार चलो, मेरे अनुसार ये करो, मेरे अनुसार वो करो, हाँ ये चीज़ है। भाई तुम अपने कमा करके ना, बहुत ऐसे माँ बाप हैं जो कि सोचते हैं कि मैं बच्चे के बोलने से पहले ही उनको दे दूँ। ठीक है, बहुत ऐसे माँ बाप होते हैं ना, अपना गुरूर होता है, तो ये अनपढ़ गंवार करती है। सब पढ़ी लिखी औरतें जो है ना, नहीं, बच्चों को पूछ के खाना खाओ, ये करो वो करो। लेकिन अनपढ़ गंवारों को मैंने देखा, वो अपना एक हुकूमत चलाती है। तो एक्चुअल में क्या आपका वो है, लेकिन आपके फादर का भी मैंने थोड़ा सा इंटरव्यू देखा, वो तो करे इसके कोचिंग के लिए। आप भाई आईटीएन बनाना बेटा को, भाई मुझे नहीं लगता है कि सब कोई रोड पर का लड़का क्या आईआईटीएन बन जाए। मीडिया वाले, यूट्यूबर जो भी हैं उनसे सवाल करें। और मैं क्या ही करूं, मुझे कुंभ में जाना रहता, उनसे मिलना रहता, तो शायद मैं उनसे ये सवालात कर सकती थी। बट मैं तो कुंभ में जा भी नहीं सकती कि, और मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि तो वो मैं मोनालिसा पढ़ाती हूँ। मोनालिसा एक गरीब परिवार की लड़की है, अनपढ़ है, लेकिन वो अपनी खूबसूरतियों से अपने परिवार को चला रही है। और ये सोच रही है कि मैं कितना पैसा कमाऊँ जिससे कि मेरे 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 मम्मी पापा, मेरी दादी, जो भी हैं उसके घर में सभी खुश से रहें। उसके भाई भी है, बहन भी है, और वो अपने खूबसूरती से, तो ये मायने नहीं रखता है। आप अपने परिवार को खुश कर दीजिएगा ना, अपने परिवार को पहले खुश कीजिए। जब आपके आपके परिवार जब खुश हो जाएंगे ना, तो भगवान अपने आप खुश हो जाएंगे, और आपके जीवन को ना संवारने के लिए ना किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप अपने जीवन के खुद अपने आप मालिक हैं। मैं आज भी कह रही हूँ एक चीज़,
मैं आज भी नहीं नहीं, आप किसी अघोड़ी के पास गए, उसकी बात माना ना? वो आईआईटीएन है जो आपने उसका बात माना? वो आपका बाप है जो आपने उसका बात माना? आपने ये भी कहा कि मुझे पता नहीं कौन सा हड्डी दिया, शमशान का में का हड्डी दिया, शमशान में भी आपको देखिए, ये आपके ना, ये आपके इसी कर्म का ना फायदा मैं ये इसी कर्म में मिल रहा है। आपने वो सब भी खाया, शायद आपने कहा कि मैं मुझे शराब भी दिया गया, आपने शराब भी पिया, गंजेड़ी भी आपने बन गया, सब कुछ आपने कर लिया जो चाहा। इसलिए मैं आज भी कहती हूँ, बच्चों को भी, किसी को भी, जैसी सोच रखेंगे अपने माँ बाप के प्रति, अपने परिवार के प्रति, आपकी रास्ता वैसे ही निकलेगी। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई अपने बच्चों को आईआईटीएन बना के अभयसीन बनाना चाहेगा, आईआईटीएन बाबा। और बाकी तो जनता समझदार ही है। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं ज़रूर चाहूँगी कि उस मोनालिसा जो बच्ची है उनको देखे। मुझे मोनालिसा ज़्यादा अच्छी लगी। हाँ, इनकी कुछ बातों से मैं सहमत हूँ। जैसे कुछ उन्होंने देश के बारे में कहा, कुछ नेताओं के बारे में कहा, तो उसमें उन्होंने 100% सही कहा है। मैं ये नहीं, भाई पढ़े लिखे आईआईटीएन आप सोच रहे हैं, आईआईटीएन मतलब एक आईआईटीएन आपके राज्य में बन जाता है ना, तो पूरा एकदम ये हो जाता है, हल्ला हो जाता है। और पढ़ाने में कितनी खर्च आती है, कितने माँ बाप को मेहनत लगता है, कितना माँ बाप डिप्रेशन में रहता है, वो एक माँ बाप ही समझ सकता है, वो दूसरा को नहीं। नहीं, झगड़ा होता था ये, भाई तुम डिवोर्स, मैं ये एक चीज़ यही कह रही हूँ ना कि आप सोचिए, मैं आपको यहीं पे ये बता देती हूँ। रतन टाटा, उनके मम्मी पापा में उस समय डिवोर्स हो गया था, मम्मी अलग रहती थी, जा करके दूसरे से शादी कर ली, लेकिन उन्होंने अपने आपा को नहीं खोया, उन्होंने अपने आपा को नहीं खोया और अच्छी जिंदगी दी। उन्होंने अपने अपने आप को देश में ही समर्पित कर दिया। आप नहीं किए शादी, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज तक सबके मन में इनसे ज़्यादा लोगों को तकलीफ है। सोचिए, इनकी माँ तो दूसरी शादी नहीं की थी ना, माँ बाप में डिवोर्स हो गया था, उनकी दादी पढ़ाई, लेकिन कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा। बहुत टाइम के बाद उन्होंने अपनी एक छोटी सी बात को, अपनी स्टोरी को रखा, ये और देश के नाम, और या तो परिवार का हो जाइए, नहीं तो देश के हो जाइए। आप योगी आदित्यनाथ को ही देख लीजिए, आप योगी आदित्यनाथ को ही देख लीजिए ना। तो मेरे नज़र में उस कुंभ मेला में मोनालिसा जो है वो बेस्ट है। और अपने परिवार के लिए, हाँ, देश के लिए समर्पित हो जाइए, योगी जी के जैसा परिवार के लिए समर्पित हो जाइए। अपने आप को समर्पित अपने आप में ही हो जाना, ये गलत चीज़ है। तो ये बहुत युवाओं को ना इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ को ना बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि देखिए, कमज़ोर दिल के दिमाग के भी बच्चे होते हैं, उन पर ये इफ़ेक्ट पड़ेगा। और ये कह रहे हैं जैसे ये भी लॉ होना चाहिए कि बच्चों पर ये करना चाहिए, है। तो आप सबको कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग? और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक तो डेफिनेटली कर दीजिएगा आप लोग, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। मैं चाहूँगी कि आप लोगों को एक अच्छा समय से, तो महाकुंभ में यही चल रहा है अभी, अभी देखिए और आगे आगे क्या चल रहा है। तो सभी को बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे विचार के साथ, अच्छी नज़रों के साथ अपनी अच्छी अच्छाइयों को बिखेरिए, गलत चीज़ को नहीं। जहाँ गलत है वहाँ गलत बोलने की ताकत रखिए, नहीं तो वहाँ मौन हो जाइए। तो सभी को बाय बाय, टेक केयर। और मैं अभी तुरंत जो है ये वीडियो अपलोड कर दूँगी। आप सभी बहुत ध्यान रखिए, और जो जो कुंभ मेला में जाए और तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं।